है कोई भी जीता नहीं था। 1965, 1971, 1999 की अगर जंगों की बात की जाए, पाकिस्तान कहता है हम जीते थे। देखिए मेरी बात सुने, 65 में बेशक पाकिस्तान जीता, 71 में पाकिस्तान तो नहीं जीता। अच्छा। उसके बाद 99 में पाकिस्तान किधर जीता है, जब इसने फौजें अपनी जो है ना वो खुद जाके बुलाई हैं और अपनी फौजों को खुद मरवाया है इसने। ये तो जीत होती है, ये तो जीत नहीं होती है, ये तो हार होती है। ये क्या हुआ है, क्या बेनिफिट मिला इस शहबाज शरीफ ने दिया, इमरान खान ने क्या दिया, जरदारी ने क्या दिया होगी, तो फिर मैं मुर्दा कैसे होगा। कायदे आज़म ने लिखा था कि कश्मीर पाकिस्तान की हम रोल रहे हैं ना, उसी बेचारे की वजह से हम रोल रहे हैं माशाल्लाह। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों देशों की लड़ाई हुई थी भाई 1956, 1977, 1999 में जो कश्मीर को लेके जो इन दोनों देशों की लड़ाई हुई थी। तो भाई पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में जीते थे और इंडिया वाले कह रहे हैं हम इस लड़ाई में जीते। तो आखिर क्या है असली सच्चाई, तो क्या है पूरी स्टोरी, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। हम मिलते हैं वीडियो के बाद। फिर तो आपके पास इन्फॉर्मेशन काफी होगी। दरअसल कश्मीर की तारीख जानने आई हूँ। इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा कैसे शुरू हुआ और जो 3 जंगें हुई हैं कश्मीर से रिलेटेड, हम दोनों ममालिक के दरमियान कौन जीता था, कौन हारा था, कैसे सब कुछ शुरू हुआ था, बताइएगा। है कोई भी जीता नहीं था। 1965, 1971, 1999 की अगर जंगों की बात की जाए, पाकिस्तान कहता है हम जीते थे। देखिए मेरी बात सुने, 65 में बेशक पाकिस्तान जीता, 71 में पाकिस्तान तो नहीं जीता। अच्छा। उसके बाद 99 में पाकिस्तान किधर जीता है, जब इसने फौजें अपनी जो है ना वो खुद जाके बुलाई हैं और अपनी फौजों को खुद मरवाया है इसने। ये तो जीत होती है, ये तो जीत नहीं होती है, ये तो हार होती है। 65 में बेशक जीता है, लेकिन उस वक्त अवाम का जज्बा था, अवाम के जज्बे से जीते हैं ये। उस वक्त अवाम ने फौज का भी साथ दिया, फौज में भी दम था उस वक्त। तो अब जो है ना, अब 1971 में क्यों नहीं जीता? और नहीं 1971 में क्या, 1971 में ये हुआ कि लोगों ने, अपने ही अवाम ने जो है ना इनको धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? मतलब पाकिस्तान को धोखा दिया। अब मगरबी पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान का ऐसा ही था। अच्छा। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं किया इन्होंने, पाकिस्तान ने। जाहिर बात है। अब एक फर्ज करते हैं, एक बंदा है उसकी 5 सीटें हैं, एक बंदा है उसकी 2 सीटें हैं, तो 5 सीटों वाले बंदे को तो कम से कम प्रेफर तो करना चाहिए था ना। अब नहीं हुआ, तो उसका हमेशा ये हुआ। जगह खुश है, जो आउट कंट्री के लोग हैं वो अपनी जगह में खुश हैं। असल लोगों का बात बड़े भाई वाली बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी चीजें बिक रही हैं। मारे गए हम लोग, मारे गए हैं हम गरीब लोग, मारे गए। वो कहते हैं कश्मीर में छुट्टी हो, तो हम कहते हैं छुट्टी है। वो कहते हैं डॉलर बढ़ाओ, हम कहते हैं डॉलर बढ़ा दो। हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। हमारा वजीर आजम अपना है, हमारी पुलिस अपनी है, हमारी जो छोटे छोटे अदारे हैं वो अपने हैं। इनमें इनकी जो लगाम है ना वो पाकिस्तान के हाथ में है। उन लोगों की, जो हमारे दूसरे भाई हैं, उनकी लगाम इंडिया के पास है। अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? कहाँ की आजादी है हमारी? इस कश्मीर के नाम पे वो चीजें ये खाते हैं जो हम 50 साल बाद भी नहीं सोच सकते। मारे हम लोग खाएं, अयाशियां वो लोग करें। हमारा कसूर आप बता दें, क्या कसूर है हमारा? हमारी माओ का क्या कसूर, हमारी बहनों का क्या कसूर, हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर? पाकिस्तान में महंगाई होती है तो यहाँ पे महंगाई का तूफान खड़ा है। पेट्रोल वो देते हैं, अपना टैक्स अलग लगाते हैं। कश्मीर का इसको क्यों तंग कर रहे हो? हम लोगों को हमारा ये बताएं कि हमारी जुल्म और ज्यादती क्या है? हम क्या ज्यादती करते हैं आप लोगों के साथ? आप कहाँ से हैं? हमने तो आपको रिस्पेक्ट दी, आपने हमारी बातें सुनी। पाकिस्तान से आप 4 मिनट इस इशू को चलाएंगी, बस रात गई बात गई। गरीब उतर ही है, यही है ना, गरीब उतरदा उतर ही पैदा। आवाज पब्लिक की जो आवाज है, आवाम की आवाज बहुत मैटर करती है, स्पेशली कश्मीरियों की राय बहुत मैटर करती है। सर हमारे लिए क्या हुआ है, क्या बेनिफिट मिला इस शहबाज शरीफ ने दिया, इमरान खान ने क्या दिया, जरदारी ने क्या दिया? खुदा की कसम, जिन सड़कों से आप गुजर के आए हैं, वहां ये सड़कें अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो एक एमएलए अपनी तरफ खींचे, दूसरा एमपी अपनी तरफ खींचे, क्या चीज खींचे? फंड। हमारा ना कोई बोलने वाला। लगाम आपके पास है ना, लगाम पाकिस्तानियों के पास है, कोई उनके पास है, हमारे पास है क्या? ना सड़कें, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, कोई चीज हमें रिलीफ मिल रहा हो तो हमें बताएं आप। मुशर्रफ के दौर में जो हमें रिलीफ मिला, उसके बाद हमें क्या मिला? वो भी कहाँ मिला? कोई कोआला में गड़ब हुआ, कोई बरालकोट में गड़ब हुआ, हमें क्या मिला? उसमें कुछ भी नहीं मिला। हम उसी के उसी तरह हैं। एक एयरपोर्ट है यहाँ पे, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद के अंदर कोई ऑपरेशनल नहीं है। अब ये मुजफ्फराबाद है, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है ये, और इस कैपिटल के अंदर एयरपोर्ट की सहूलत, लोगों को हवाई सफर की सहूलत नहीं दी हुई है। लेकिन फिर भी हमारे कश्मीरी कहते हैं जी हम पाकिस्तानियों के साथ हैं, हम साथ हैं, इसलिए हम साथ हैं। जब तक हैं तो हम इनके साथ हैं। हकूक है, उनको हकूक पूरे दें। सर जब कश्मीरी यहाँ पर खुश नहीं है तो फिर 3 जंगें कश्मीर पर क्यों लड़ी गई? हम क्या करें फिर? हम आवाम क्या करें? हमारे वजीर आजम कुछ नहीं करते, हमारे सेक्रेटरी। जंगे कौन जीता था? मैंने पहले आपको बताया कि ये दोनों मुल्कों में से तो कोई भी मुखलिस नहीं है। कौन मुखलिस हुआ? पाकिस्तान हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। उन्होंने क्या किया हमारे साथ? कौन सी जंग हम जीते हैं? हम खुश हैं। किसी के पास जाओ, यहाँ पे 25, 30, 40 लाख इस दारुखिलाफे के अंदर आदमी होगा, जिससे पूछो कोई खुश नहीं है। जब अवाम नहीं खुश तो क्या करेंगे वजीर आजम?
ये आरजी जिंदगी है, खत्म होने वाली है। ये वारियां लगी हुई हैं, एक आया गया, दो आया गया, तीसरा आया, ये जिंदगी की वारियां हैं। क्या लगता है जैसे आपके गिले शिकवे हैं, अगर बॉर्डर पार इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसकी बात अगर की जाए तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहां पर भी आपको ऐसे नजर आता है? वहां पे हैं, आप मीडिया उठाएं, वहां पे देखें, उनके साथ तो बहुत ज्यादा जुल्म जाती हो रहा है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो माशी जुल्म हमारे ऊपर, उनके साथ जिस्मानी जुल्म हो रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा? आप सबको पता है, लेकिन बात कोई नहीं। ओ कश्मीर का मसला हल होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में हम ले गए, फलां जगह पे ले गए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर, कश्मीर के मुद्दे पर कोई मुस्लिम ममालिक साथ नहीं दे रहा है। सऊदिया की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि आप कश्मीर को भूल जाओ, अपनी डेवलपमेंट को देखो। दुबई की बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा। सर, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, वहां पर यहाँ से ज्यादा बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां पर बिजली की सब्सिडीज उनको दी जा रही हैं, फसलें बहुत ज्यादा उग रही है वहां पर, जो ऑल ओवर जो पाकिस्तान वाले भी यूज कर रहे हैं इंडिया की जो है गंदम वगैरह, ठीक है। तो सर, आप क्या कहेंगे सहूलियात की अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि उनकी सहूलियत वहां दी जा रही है? आपने दो बातें पूछी हैं। आपने क्या बातें दो पूछी? एक, इस्लामी कोई ममालिक ऐसा नहीं है जो जिसका बड़ा वज़ीर आज़म या एमपी, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए बात करते हैं। अब सऊदीया का जो वज़ीर आज़म है या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, तुर्की का है, जापान का है, जो भी है, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए और इन बड़ों को खुश करने के लिए होते हैं। वज़ीर आज़म का दोस्त होता है, गए बैठे आए, अक़वाम मुत्तहिदा में बात उठाई, किया, सब कुछ हो गया। ये बात कुछ भी नहीं है, मतलब असल ज़रब जीरो। वज़ीर आज़म हमें क्या करेंगे कश्मीरियों को आके? उनके लिए तो हमें खेल है, एक मजाक है। अब जो उनको सब्सिडी दे रही है या कुछ भी दे रही है, वो इंडिया दे रही है, वो दे रही है, लेकिन जुल्म भी उनके तो देखे ना। रात को वो हाजिरी लगाते हैं। आपके घर में कितने बच्चे हैं? 10 हैं। 11वां हो तो उस बेचारे पूरे घर की शामत। अगर 9 हो जाए उस घर की फिर शामत। 10वां किधर गया? ये कौन सी आजादी है मुसलमानों के लिए? है, हम मुसलमान हैं, आपको पता है मकबूजा कश्मीर में भी मुसलमान है, यहाँ पे भी हम लोग मुसलमान हैं। मैंने कहा ये मायशी जुल्म हम पे है, वहां पे जिस्मानी जुल्म है। सर, वहां के पता है, मीडिया क्या, हमारे जितने बड़े बड़े जर्नैल हैं, फौज है, पाकिस्तान है, आर्मी है, पुलिस है, सबको पता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जम्मू कश्मीर के जो सहाफी हैं या जो भी एक्टिविस्ट होते हैं, वो तो इसके बरक्स बात करते हैं। वो फिर वहां पे कहते ना, वो नीचे दबे हुए हैं, वो पिसा हुआ तबका है। आप जाए ना वहां जाके बात करें, किस लेवल से आप जाएंगे? आप मुझे एक बात बताएं। अच्छा, हम लोगों ने तो कभी जम्मू कश्मीर विजिट भी नहीं किया है, ठीक है। अगर वहां का कोई मुसलमान या वहां का कोई सहाफी उठकर कह देता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, तो हम कहते हैं नहीं, तुम गलत हो, हालांकि हमने तो उसको विजिट भी नहीं किया हुआ। आप लोगों ने जिस तरह विजिट नहीं किया ना, इस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने कब विजिट किया? तनवीर इलियास कब गए? नवाज शरीफ कब गया है? जरदारी कब गया है? शहबाज शरीफ कब गया है? लेकिन अगर हम ऑफिशियल अगर हम इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें तो वो बताते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। सुनने सुनाई पे हो रही है, सुनी सुनाई पे हो रही है ना। ये जाए ना, ये क्यों नहीं दौरे करते इंडिया के? एक की टांगे खींचता है, दूसरा दूसरे की खींचता है, तीसरा शहबाज शरीफ की, दूसरा नवाज शरीफ की, चौथा जो है वो जरदारी की खींचता है। आपने इंडिया से वो कर दिया, मरियम ने बेटे की फैक्ट्री लगा ली इंडिया से, लेकिन इस इशू पे बात कोई नहीं करता। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की वही लड़ाई हुई थी भाई 1956, 1977, 1999 भाई 3 बार जो है लड़ाई हुई थी भाई कश्मीर के ऊपर। ये लड़ाई हुई थी कि हम कश्मीर लेंगे, हम कश्मीर लेंगे भाई। तो भाई पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में जीते थे और इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में जीते। तो भाई कश्मीर को जो है आज़ाद कराने के लिए इन दोनों देशों की लड़ाई हुई थी भाई। और कश्मीर तो कह रहा है कि हम तो आज़ाद नहीं हुए भाई, हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें कोई आज़ादी नहीं मिली, हम वही के वही हैं भाई। हम पर जो है दूसरे देश हुक्म चलाते हैं भाई, हम पर जो है इंडिया हुक्म चलाती है, हम पर जो है पाकिस्तान हुक्म चलाती है। हम अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हम पर जो है दूसरे देश हुक्म चलाते हैं, हमें कोई आज़ादी नहीं मिली। हम पर जो है पाकिस्तान जो कहता है वही हमारे कश्मीर में होता है और इंडिया जो कहता है वह हमारे कश्मीर में होता है। तो हमारा कश्मीर कोई आज़ाद नहीं हुआ भाई। इन्होंने जो है बेफालतू में लड़ाइयाँ किया और झूठ बोल रहे हैं कि हम इस लड़ाई में जीते थे, हम इस लड़ाई में जीते। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।